देखिए बच्चों, ये आपका कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ये आपके पेपर में कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। 140, तो बच्चों 140 का आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है 140 में। तो 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, 140 का गुणनखंड करना पड़ेगा। किसी भी संख्या का गुणनखंड करना हो आपको तो सर्वप्रथम क्या करते हैं कि कोई संख्या बड़ी से बड़ी हो या छोटी से छोटी, सबसे पहले उसमें 2 से भाग दे के देखिए। यदि वो 2 से नहीं कट रहा तो फिर 3 से भाग दे के देखेंगे, 3 से नहीं कट रहा है तो 4 से भाग दे के देखेंगे। ये गुणनखंड करने का नियम होता है। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले 2 से भाग दे के देखते हैं कि 2 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है 140 में। तो 2 का भाग 140 को दिया तो कितना, 2 सत्ते 14, 0 का 0, 2 का भाग 140 में चला गया, 70 आ गया हमें। फिर इसमें पुनः देखेंगे 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 2 का भाग 70 में दिया तो 3 6 1 बचा 0, 10 बन गया तो 2 पंचे 10 आ गया यानी 35। अब 35 में फिर हम 2 का भाग देके देखेंगे तो 2 का भाग 35 में नहीं आएगा, 3 से दिया 3 का नहीं आएगा, 4 का भी नहीं आएगा, सीधा 5 का भाग आएगा। 5 का भाग 35 में दिया तो 7 आ गया। अब 7 जो है वो 2 3 4 5 6 से नहीं कटेगा, सीधा 7 से कटेगा। तो 7 का भाग 7 में लगाया तो 1 आ गया। किसी भी संख्या का गुणनखंड करना पड़ता है बेटा, तो उसको तब तक छोड़ना जब तक आपका लास्ट में 1 ना आ जाए। जैसे ही आपका 1 आ गया आपका गुणनखंड कंप्लीट हो गया है। इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें। तो 140 का हमने गुणनखंड किया था, तो 140 को हमने किस किस संख्या से भाग देकर छोड़ा है, पहले 2 से काटा तो फिर 2। अब गुणनफल के रूप में लेना है गुणांक के रूप में, तो गुणांक के रूप में लिख दिया, फिर पूर्णांक 2 आया तो फिर 2 लिख दिया, फिर इसके बाद 5 से काटा तो 5 लिख दिया, फिर इसके बाद 7 से काटा तो 7 लिख दिया। यानी 140 का गुणनखंड किया तो 2 आया, फिर 2 से काटा, फिर 5 से काटा, फिर 7 से काटा। इसको यहाँ से भी लिख सकते 2 2 बार है तो 2 की घात 2 लिख सकते बेटा, गुणे 5 गुणे 7, यानी 140 का आपका अभाज्य गुणनखंड गुणनफलों के रूप में निकल आया है। ये आपका आंसर है। कैसे अभाज्य का मतलब कि आपका जो 2 संख्या है वो अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य, मतलब उस संख्या का खंडन किया है। गुणनखंड का मतलब किसी संख्या को तोड़ना, छोटे छोटे संख्या के रूप में, तो वो भी संख्या कैसी होनी चाहिए, आपकी अभाज्य होनी चाहिए और गुणा में होनी चाहिए। तो ये सारी संख्या गुणा में भी है, अभाज्य भी है और उसका खंडन भी हो गया। इस प्रकार से आपका 140 का अभाज्य गुणनफल के रूप में आंसर आ गया।